हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने के कुछ लॉज को पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जिसे हम हिंदी में गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके नियम को आज हम समझेंगे। बच्चों यहाँ पे आपको 4 डायग्राम्स दिख रहे हैं, ये 4 आपको यहाँ कुछ फिगर दिख रहे हैं, ये 4 फिगर 4 लॉज को रिफर करते हैं। ये लॉज होंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ, इस पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से इस मिरर पे, चूंकि ये मिरर एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे आपको पता है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मैंने पहले वाले प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में समझाया है। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके पैरेलल अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट फॉल हो रही है इस मिरर के ऊपर, तो ये चूंकि ये कॉनकेव मिरर है यानी कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो लाइट को कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स लाइट को ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाने का प्रयास करेगा और ये जो लाइट है वो हमेशा इस फोकस से होती हुई जाएगी, यानी कि लाइट फोकस से होती हुई जाएगी। ये पहला लॉ है। इस पहले लॉ में जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट जाएगी फोकस से। तो ये पहले लॉ में हमने समझा कि लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है किसी स्फेरिकल मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। अब सेकंड लॉ की बात करें, यहाँ पे हम सेकंड लॉ को समझेंगे। ये सेकंड लॉ की बात करें, लाइट, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसका जस्ट अपोजिट डायग्राम होगा, यानी कि लाइट इस स्फेरिकल मिरर पे, यानी कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर पे फॉल होगी थ्रू फोकस। लाइट जो फॉल होगी वो थ्रू फोकस होगी, यानी कि फोकस से होके जाएगी लाइट। तो चलिए यहाँ पे हम इसे फोकस से फॉल कराते हैं। ये लाइट फोकस से इस स्फेरिकल मिरर पे फॉल हो रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट कुछ इस तरह से जाएगी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो लाइट के अगर हम डायग्राम रे की बात करें तो लाइट की जो रे है ये लाइट फोकस से इंसिडेंट होगी एट ए स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है। जबकि सेकंड जो हमारे पास रूल है, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग लाइट फोकस से इस स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अब इस तीसरे लॉ को समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, तो अब इसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा? अगर ये जो लाइट है ये प्लेन मिरर पे नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो वापस इसी पाथ पे होगा, यानी कि ये रिट्रीट बैक हो जाएगी और सेम पाथ को फॉलो करेगी, सेम पाथ को ट्रेस करेगी। यानी कि जब लाइट नॉर्मली किसी भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसी पाथ को ट्रेस करती है। तो यहाँ पे अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। इस थर्ड लॉ के अंदर जो लाइट है वो लाइट इंसिडेंट होगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट फॉल हो रही है किसी स्फेरिकल मिरर पे, तो चूंकि यहाँ पे इस स्फेरिकल मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा। रीजन क्या है कि अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यानी कि इस स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे यदि हम यहाँ कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो टेंजेंट हमेशा इस लाइन के साथ, यानी कि ये लाइन रेडियस की इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा तो ये भी रेडियस कहलाएगी और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा राइट एंगल बनता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा राइट एंगल बनता है। इसका रीजन ये है कि आपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जब कोई भी सर्कल हो और सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट के साथ अगर रेडियस को मिड कर दिया जाए तो जिस पॉइंट पे मिड करती है उस पॉइंट को हम कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं और उस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है। यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, अगर इस सर्कल के ऊपर हम किसी रेडियस को ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस है, और इस रेडियस के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इस जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट समझ सकते हैं और ये जो एंगल बनता है ये एंगल राइट एंगल होता है। इसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि यहाँ भी हमने इस टेंजेंट की तरह एक टेंजेंट ड्रॉ किया और जो रेडियस होती है इसके साथ 90 डिग्री बनाती है बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट सेंटर से होकर, यानी कि थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर किसी स्फेरिकल मिरर पे फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, तो वापस उसी पाथ को ट्रेस करते हुए लौट जाती है। तो ये आपको तीसरा और इम्पोर्टेंट है,
ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा नॉर्मली ये चीज़ें पूछी जाती है। जबकि चौथा जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक ये लाइन दिख रही है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इस पॉइंट से यानी कि सी पॉइंट से हम इस पॉइंट को यहाँ पी कंसिडर कर लेते हैं। वैसे आपको पता है इसे पोल कहते हैं, और सी से पी की जो डिस्टेंस होती है उसे हम सेंटर रेडियस ऑफ कार्वेचर कहते हैं। तो चूंकि ये रेडियस ऑफ कार्वेचर है और इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, ये टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो ये जो आपको सी पी लाइन दिख रही है इस टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल होगी। इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा है कि जब कोई लाइट यहाँ से, अगर ये हमारे पास कोई नॉर्मल है, जब कोई लाइट यहाँ से इस नॉर्मल के ऊपर फॉल होगी तो रिफ्लेक्शन के अंदर आपने पढ़ा है सेम एंगल बनाते हुए लौट जाएगी, ये रिफ्लेक्शन का लॉ था। यानी कि आपने पढ़ा है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज भी इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। इस तरह से हमारे पास जो फोर्थ यानी कि इंपॉर्टेंट, फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रे फॉल हो रही है, अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल माफ कीजिए पोल पे फॉल हो रही है, तो सेम एंगल बनाते हुए ये लौट जाएगी। यानी कि इसके अगर ट्रेसिंग पाथ को हम ड्रॉ करें तो ये यहाँ से पी पे फॉल होगी और सेम एंगल बनाते हुए लौट जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाते हैं, तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। और नॉर्मल के साथ यहाँ एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे का एंगल है इसलिए आई बनेगा, और यहाँ पे एंगल आर बनेगा, और ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। तो बच्चों ये है आपके 4 रूल, यानी कि टोटल 4 रूल्स है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने नए वीडियोस के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। डिफरेंट पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो स्फेरिकल मिरर के अंदर इमेज या स्फेरिकल मिरर से इमेज किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।